पौराणिकों के अपने अपने गपोड़ संख हैं, अपने अपनी गपोड़ कथाएँ भी हैं, उसका अलग प्रोपेगेंडा है और उनकी अलग लाइन ऑफ फ्लाइट भी है। जैसे उसी लाइन ऑफ फ्लाइट का एक कल्मिनेशन भागवत पुराण में रासलीला में होता है, उनके परवर्जन का कल्मिनेशन है वो। उसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, उनका सेक्सुअल परवर्जन का वह कल्मिनेशन है। रासलीला पुजारियों के, बाबाओं के जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और है उसका कल्मिनेशन है वो, जिसको उसने डिवोशन में ट्रांसलेट कर दिया है। आप उसको ऐसे ही समझो, उससे ईश्वर की उपलब्धि का, मुक्ति का कोई संदर्भ नहीं है, ठीक है। उससे अच्छा पोर्न भी है, आप पोर्न भी देख करके बहुत अच्छा कर सकते हैं काम। तो लेकिन उस पौराणिक जो परवर्जन है और उनका जो पौराणिक कपोड़ संख है और उसकी जो ठगरी है और उसका जो प्रोपेगेंडा है वो अभी बहुत विचित्र है और अलग अलग तरीके से जनता के दिमाग को डंब करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। जैसे पौराणिक युग से इन्होंने प्रोपागेट करना शुरू कर दिया कि 7 चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी हैं और उन 7 चिरंजीवियों का नाम लेने से तमाम मुश्किलों से आदमी बच जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती, उससे दुर्घटना नहीं होती, उनके नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है चारों तरफ, युद्ध में उनका नाम लेने से सेना भाग खड़ी होती है। इस तरीके की बातें प्रोपेगेट कर दी गई हैं और ये उसमें कुछ तो बहुत चर्चित है, कुछ बहुत उसमें चर्चित है। जैसे उस चिरंजीवियों में हनुमान बहुत चर्चित चिरंजीवी हैं और उन चिरंजीवियों में हनुमान चर्चित है। वो हर जगह कथा में रहते हैं, राम कथा जहाँ जहाँ होती है, जब तक होती रहेगी तब तक रहेंगे। लेकिन जब हिंदू जब मुश्किलों में हुआ पड़ा तब तक वो गायब रहे। पहली बार वो त्रेता में ही दिखे थे, उसके बाद कहीं दिखे नहीं। शायद द्वापर में भी एक बार कहानी में दिख गए थे, महाभारत की कहानी में, बाकी और किसी को नहीं दिखे और मुश्किलों में नहीं दिखे किसी के। भाई मुश्किलों में तो हनुमान जी तुलसीदास को भी नहीं दिखे जब उसकी बाँह का रोग, बाँह की पीड़ा से कराह रहे थे और कहीं बुला रहे थे कि ठीक कर दो थोड़ा सा, तो वो भी नहीं किए। तो मुश्किलों में नहीं रहते, मुश्किलों में नहीं रहते आते। जब देश जो है गुलाम हुआ, हिंदू गुलाम हुआ, तब तक नहीं दिखे। जब हिंदू रसातल में गया तब तक नहीं दिखे। जब हिंदुओं पर दूसरे विचारधाराओं ने शासन किया तब नहीं दिखे। बौद्ध काल में बौद्ध धर्म ने द्वारा वैदिक संस्कृति पूरी तरीके से विनाश को प्राप्त हो गई, पीछे चली गई, रसातल में चली गई, तब भी नहीं दिखे। मुगल काल पूरा बीत गया, इस्लाम आया, वो तो बाहरी थे। चलो बुद्ध तो भीतर वाले थे, चलो भगवान ही थे, तो चलो भगवान के खिलाफ नहीं आओगे। लेकिन बाहर से जो आक्रांता आए गए, 1000 साल तक रहे, तभी तुम दिखे नहीं। और तो और तुम कथाओं में मौजूद रहते हो, लेकिन जब तुम्हारे स्वामी जी का मंदिर ही बाबर ने तोड़ा तब भी नहीं तुम दिखे। अयोध्या नष्ट हो गई तब भी नहीं दिखे तुम। कब दिखोगे भैया, कब दिखोगे? कभी दिखे नहीं तुम। अच्छा, ऊपर से ये श्लोक गाते रहते हैं, अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। तो ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है कि 7 चिरंजीवी कौन कौन है? अस्वस्थामा बलि, राजा बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 8वें उसमें जोड़ दिए जाते हैं। वो मार्कंडेय जी 8 हो गए हैं, 7 से 8 हो गए हैं। तो ये जो 7-8 पुरंजीवी है वे किसी को मदद नहीं करते। गुरु बाबाओं का अपना गपोड़ संख है, उनका छोड़ दो, उनका तो वो गपोड़ संख पर जिंदा ही है। वो गपोड़ संख ना तो जिंदा ही नहीं रहे। ये बाबा पूरा जमात दिखाई पड़ रहा है, यदि गपोड़ संघ में जनता विश्वास न करे तो ये खत्म। ये तभी तक जिंदा है जब तक गपोड़ संघ जिंदा है। ये गपोड़ संघ पर जिंदा परजीवी वर्ग है
वो अपनी साधनाओं और उपासनाओं पर जिंदा नहीं है, वो सत्य पर जिंदा नहीं है, वो झूठ पर जिंदा है। यह अच्छे तरीके से हिंदू को समझ लेना चाहिए कि ये पौराणिक कपूर शंख जो है एक झूठ है, जिस झूठ पर वो पूरा एक बहुत बड़ा वर्ग जिंदा है। बड़ा बड़ा पीठ फैलाया है उनका, बड़ा बड़ा मठ है, उसी पर बना हुआ। जो ही वह खत्म हो जाएगा, जनता उस पर विश्वास नहीं, जब जनता विश्वास नहीं किया, जब जनता ने, तो ये खत्म हो गए। ये परजीवी उसी पर जिंदा है, झूठ पर, प्रोपेगेंडा जीवी, झूठ जीवी, ये झूठ जीवी और प्रोपेगेंडा जीवी है। उन्होंने अपना एक विश्वास बना रखा है, अपना एक झूठ बना रखा है, एक कुपंडू की तरह उसी दायरे में घूमते रहते हैं, उसी में अपनी कहानी लिखते रहते हैं, उसी में कविता लिखते रहते हैं, उसी कहानी, उसी का पोड़ संकेत गिरत, वही उनका धर्म है। उनका खुला आकाश तो दिखाई तो पड़ता नहीं है उनको सृष्टि का विस्तार दिखाई नहीं पड़ता है, चेतना का विस्तार नहीं दिखाई पड़ता है। एक संकुचित चेतना दायरे में, वह पुराण की चेतना है, उसी दायरे में घूमते रहते हैं पंडित की तरह, उससे बाहर उनको दिखाई नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसी तरीके की अन्य कथाएं, पंचकन्या, यही कथा है कि पंचकन्या का नाम सुबह सुबह ले लेने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका कल्याण, आत्मकल्याण हो जाएगा। इनके गपोड़ का नाम ले लीजिए बस खाली, मतलब इनके गपोड़ को आप मानते रहिए श्रद्धापूर्वक, तो आप हिंदू हैं, अन्यथा आप हिंदू नहीं हैं। आपके हिंदू होने की एकमात्र शर्त यह है कि आप इनके गपोड़ को मानें और उसको प्रणाम करें। जब आप इसके गपोड़ को नहीं मानेंगे, आप इसको तर्क देंगे, लॉजिक देंगे, तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा, आपसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। क्योंकि उनका सारा धंधा, उनका सारा जो धर्म है उसी झूठ पर टिका हुआ है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 2000 साल तुमने झूठ चलाया मनुस्मृति का, कि परम सत्य है, भगवान का आदेश है, व्यवस्थित मनु के पुत्र हैं, सीधी बात है, भगवान के पुत्र हैं भैया, तो जो लिखेंगे भगवान की बात है ना, उनको उपदेश भी किया गया है। तो उसके सिद्धांत को जो है तुमने कहा कि भगवान का ईश्वरीय सिद्धांत है और सब पर सबको इसको मानना होगा, तो राजा को भी मानना होगा, राजा प्रजा सब मान रहे हैं उसको। तो उसके द्वारा तुमने एक बड़ी जनसंख्या का दमन किया, उनका मेंटल फिजिकल रिप्रेशन किया तुमने, आधी आबादी का, स्त्रियों का, महिलाओं का दमन और रिप्रेशन तुमने किया उस सिद्धांत पर। फिर बाद में जब कोई आया बुद्धिजीवी ज़्यादा चेतना से जिसकी उन्नत थी, तुम्हारी बातों को उसने मानना बंद कर दिया, कहा ना हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, तुम्हारा वेद मिथ्या है, बेकार है। तो उसने नहीं माना, उसने अपनी खोज की, वही खोज की जो उपनिषदों में कहा गया है। लेकिन उसने एक कह के दिखाया, कहा कि तुम्हें न मानने के बाद भी ईश्वर का ज्ञान हो सकता है, तुम्हारे न मानने के बाद भी निर्वाण हो सकता है। किसी का निर्वाण और किसी का ज्ञान तुम्हारे किताबों के मानने पर निर्भर नहीं करता है, यह बुद्ध ने दिखा दिया। तो तुम्हारे कपूर संघ को न मान करके भी हमें निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ग्रंथ हमारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, हम भी उसका चिंतन कर मंथन करते हैं, उसी उपनिषदों से हम भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हीं श्रुतियों से हमने भी कुछ पाया है। तो तुम्हारे कपूर संघ को क्यों मानेंगे? जब तुम्हारे कपूर संघ को श्रुतियां नहीं मानती तो हम क्यों माने? जब उपनिषद नहीं मानते तो हम क्यों मानेंगे तुम्हारे कपूर संघ को? हम ही नहीं मानेंगे। अच्छा, जो श्रुतियों में या उपनिषदों में जो सत्य है, उस सत्य को एज इट इज सभी ने माना, हम नहीं मानेंगे। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अभी भी अवशेष मात्र थी, क्योंकि वह जिस परंपरा से ऋषि लोग आए थे उसमें होता है समय देश काल का कुछ गणित होता है, रहता है, मामला रहता ही है। तो थोड़ी कुछ चीज़ें उसमें अवशेष में रह गई थी, हम उसको भी निकाल देंगे बाहर। जो शुद्ध बचा हुआ है ज्ञान, उसी शुद्ध ज्ञान का मंथन चिंतन करके हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। तो यह आपको बताना आवश्यक था कि इनके गपोड़ शंख और इनके मिथ्यात्व और पौराणिक कथाओं पर यदि आपने विश्वास किया तो आपका समय गया, आप अंधकार में गिरे।
आपका जीवन नष्ट हुआ, क्योंकि इनका बहुत सारी चीजें सिर्फ झूठ पर ही आधारित है। वो झूठ पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है। कुछ मान्यताओं को ही इन्होंने थियोलॉजिकल विषय बना दिया। कुछ मान्यताएं कभी किसी काल में थी, उन्हें चल रही थी, उन्हीं मान्यताओं को इन्होंने पौराणिक विषय बना दिया। ठीक है, तो इससे हमें बचने की जरूरत है। यह भी जानना जरूरी है कि सत्य के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल है, जो उपनिषद में कहे गए हैं, हम उसको मानते हैं। लेकिन कोई मनुष्य पैदा होने के बाद पूर्ण हो गया है, उसको सब कुछ ज्ञात हो गया है, यह हम ही नहीं मानते। लेकिन उसकी पूर्णता एक है, आत्मिक पूर्णता है। उसने ईश्वर से अपने को एकत्व स्थापित करके वो पूर्ण हुआ है, यह उसका अनुभव है, अनुभव हुआ। नहीं, क्या उतना बड़ा विज्ञान भी उसके अंदर आया है? वो कहीं शास्त्र में तो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वो चूंकि विज्ञान उनके पास रहा होगा, जिसके पास वो अपने तक लेकर गए या किसी शिष्य को प्रदान किया, वो किसी को बताया नहीं जा सकता। सृष्टि का जो रहस्य है, विज्ञान है, वो सबको तो बताया नहीं जा सकता ना। तो वो अपने तक ही सीमित है वो विज्ञान, वो जनमानस को तक नहीं पहुंचा उस विज्ञान को। लेकिन जब आप उसको जान लोगे, वो रास्ता उन्होंने बताया कि वो विज्ञान जो अध्यात्म ने बताया है, उसको जब पूर्ण कर लोगे तो तुम भी उसको जान जाओगे, फिर तुम भी मौन धारण कर लोगे। जैसे उस रहस्यों के बारे में जब रामकृष्ण परमहंस को कहा गया क्या और रामकृष्ण बताना चाहते थे तो नहीं बता पाए। उस ईश्वरी शक्तियों ने उनको रोक दिया, गला दबा दिया, चौक हो गया गला। तो सभी कुछ नहीं बताया जा सकता, रास्ता बताया जा सकता है, तो गुरु वो रास्ता बता देता है। तो उन आचार्यों ने, प्रसिद्ध आचार्यों ने वो रास्ता बता दिया कि भैया आप इस रास्ते पर चलो, आपको भी वो ईश्वरीय अनुभूति हो जाएगी। तो उस रहस्य को आप भी जान जाओगे बस। फिर आप बताओगे नहीं किसी को। इसीलिए शास्त्रों में, आगों में लिखा गया है, हे देवी, ये जो रहस्य हम तुमको बता रहे हैं वो अति गुह्य से गुह्य है, गुह्यतरम है। स्वयोनि पार्वती, अपनी योनि की तरह उसे बचाकर रखो गुप्त, जैसे स्त्री अपनी योनि को बचा करके रखती है। ठीक है, तो वो रहस्य का मामला है, रहस्य का ज्ञान है। उन रहस्य की विद्या, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है, इस संसार में भी है, गुरु के पास रहती है। जैसे कोई संगीतकार है, संगीत का मास्टर है, उसके पास वो रहस्य कुछ गुरु उसको पता है कि कौन सा तार छू देने से मिरेकल होता है। उसने वर्षों की साधना के बाद उसे पाया। तो तुमको थोड़े बता देगा सबको, वो किसी को जेन्युइन जिसको लगेगा, वर्षों तक उसको वो देखेगा, वर्षों तब उसको बताएगा। तो मेरे ऋषि ने आरुणि को वर्षों की तपस्या के बाद बताया, जब जज कर लिया आरुणि को कि हाँ अब इस योग्य है ये, वो मेरे लिए, मतलब गुरु की इतनी, और गुरु के जिस प्रकार से गुरु की उसने सेवा की है उस प्रकार से ज्ञान की भी सेवा करेगा ये। तो आरुणि दालक को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। तो यह परंपरा का हिस्सा है। तो जो है वैलिड परंपरा का हिस्सा, जो इसमें सत्य है, दैट विच कंटेन्स ट्रूथ, वी एक्सेप्ट इट, वी रिवर इट एंड वी प्रोपागेट इट। वी विल नेवर प्रोपागेट व्हाट यू से पुराण प्रोपेगेंडा। तुम्हारा पुरानी प्रोपेगेंडा की बात हम नहीं मानेंगे, और उसे हम धर्म भी नहीं मानेंगे। और चूंकि हमने भी उसका अनुभव किया है, हम भी तो घास तो काटा नहीं है हमने इतनी साल की उम्र में, हमने भी तो लंबे समय तक उसका अनुभव ही किया है ना, जाना है। तो हमको अनुभव से ही ज्ञात है कि तुम्हारा सब मिथ्या है, प्रोपेगेंडा है। हमें जो सत्य पता है उस सत्य पर हम चलते हैं, वही हम लोगों को बताएंगे, यही अंतिम सत्य है। तो ये जो चिरंजीवी, पंचकन्या, पंचपक्षी, इस तरीके का जो अंधविश्वास इन्होंने फैलाया है और प्रोपेगेंडा किया है झूठ का, उस पर आप विश्वास न करें।